बच्चों, हम लोग पिछले 3 दिवस में क्या पढ़े हैं? मानसिक योग्यता में आकृति चित्र मिलान, दूसरा चैप्टर है। अब हम लोगों ने जो इसके पहले जो सवाल था वो हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे जेएनवी PYQS सेक्शन। अगर अरिहंत का बुक है तो आप देखोगे ये लिखा रहेगा। इसका मतलब होता है कि नवोदय विद्यालय का जो टेस्ट एग्जाम हुआ, प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। तो किताब में हमने यहाँ लिखा है 1 to 68, 1 से 68 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 1 से 68 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए और लगाइए, और जो ना आए वो आके पूछिए या अपने टीचर से, जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे पूछ सकते हैं, वो बताएंगे। यही तरह से हमने हिंदी में बताया है, हिंदी भी पढ़िए, और वहाँ पे स्कूल में कुछ कठिन शब्द आते हैं जो आपको नहीं मालूम है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो आपको पढ़ना कैसे है? धीरे धीरे करके 25 सवाल लगाना है। हिंदी का पैराग्राफ जब आएगा तो उसमें हम एक पैराग्राफ पढ़ाते हैं और आगे उसके 5 आपको करना है। तो ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, एक क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये लिखा है प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र। अब इसके जैसा इसमें खोजना है, इसके जैसा इसमें खोजना है। तो देखो ये 3 वृत्त बना हुआ है, 1 2 3। अब 3 वृत्त किसमें है? इसमें देखो ज्यादा है, इसमें बीच में है, ये है। ऑब्वियसली जो है हमारा बी आंसर सही है। ठीक, इसके बाद एक गिनती लिख दिया है। अब ये गिनती देखिए किस लाइन में आया है, 1 2 4। अब देखिए 1 2 4 कहाँ आया है? 1 2 4 यहाँ भी है, 1 2 4 यहाँ भी है, 1 2 4 यहाँ भी है, यानी एक गलत हो गया। अब इन तीनों में कोई सही होगा। दूसरी लाइन मिलाते हैं, 3 5 8। अब 3 5 4 है, ये भी गलत हो गया। 3 5 9 है, ये भी गलत हो गया। देखो आंसर हमारा मिल गया, 3 5 8, ये आंसर मिल गया। नीचे वाली लाइन स्वतः मिल जाएगी, 6 7 9, 6 7 9। तो इस तरह से हम मिलाते हैं और अपने उत्तर को ढूंढते हैं। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ? डी। तो पहले में क्या सही हुआ? बी, और दूसरे में डी। ये सब नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। और मोबाइल लेके आप अपने गार्जियन से मोबाइल लीजिए, रोक रोक के पढ़िए, और डेफिनेटली आप 100% सफल हो जाएंगे अगर धीरे धीरे मेहनत करेंगे। और नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे आसान तरीके से आपको नहीं पढ़ाया जा सकता है। अब अगला है प्रश्न चित्र। इसी का सवाल है, देखिए तीर बना हुआ है, प्लस का निशान है, इसके ऊपर तीर का निशान है। अब इसमें से ढूंढते हैं। देखो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें तीर वो नीचे बना, ऊपर ऊपर इसका नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, तो हमारा कौन सा आंसर सही हुआ? सी। तो हमारा आंसर सी सही हुआ। इसी तरह से इसको हम देखते हैं, इस तरह का चित्र बना हुआ है। अब ये तीर देखो किस उस डायरेक्शन में कौन सा है, तो ये है और ये है, ये दोनों नहीं हुआ, पता लग गया ये दोनों तो गलत है। अब इसमें देखो यहाँ पे डाट है, यहाँ पे गोला है, तो डाट और गोला इसमें है, इसमें गोला और डाट बाद में आया है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हुआ? बी। तो इस तरह से 1 से 68 क्वेश्चन हैं। आप कम से कम 50 को तो लगा डालें। 50 लगाने के बाद कल अंतिम इसकी, इस चैप्टर की हम लोग विदाई कर देंगे। जो भी समस्या होगी बता के और इसको खत्म कर देंगे। अब किताब अगर आप खोलेंगे तो इसमें देखिए दिया है सेक्शन, जो हमने ऊपर लिखा है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको खोजना है। तो इसमें साफ जाहिर है कि हमारा बी आंसर सही है। इसके बाद गोला वाला तो आपको हमने बता दिया, जो 2023 में आया था। गोला वाले में भी बी आपका आंसर सही है। फिर ये देखिए तीसरा है, तीसरे में बच्चों बताओ कौन सा सही है? ए सही है, वेरी गुड। ये भी 2023 में आ चुका है। उसके बाद हम चौथे सवाल में चलते हैं। चौथे में हमारा कौन सा सही है? सी सही है। डी क्यों नहीं सही है? क्योंकि डी में कार्नर में ए को बनाया है, अलग से बना दिया है, इसलिए हमारा सी सही है। अब आते हैं 5 नंबर पे।
5 नंबर पे देखिए, इसमें बताइए कौन सा सही है। 5 नंबर में ए सही है, वेरी गुड। बाकी सब में गलत निशान बना हुआ है। 6वां नंबर हमने अभी ब्लैक बोर्ड पे बता दिया। 7वां देखिए कितना बढ़िया सवाल है, 2022 में आया था। 7वां में देखने में एकदम क्लियर है कि हमारा आंसर बी सही है। उसके बाद 8वें में सी सही है, बी पे कोई बच्चा निशान लगाया, ये गलत है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद 9वां, 9वें में देखिए ऊपर 2 बने हैं, तो इसका हमारा आंसर कौन सा जा रहा है, डी जा रहा है। कौन सा आंसर जा रहा है, डी जा रहा है। तो इस तरह से बेटा इसमें से 50 सवाल इस किताब से लगा डालिए। 50 सवाल लगाने के बाद आप देखोगे कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जितने समय देख के लगाओ, 10 मिनट में करते हो 50 सवाल या 5 मिनट में करते हो। इसी तरह 1 से 50 तक नंबरिंग लिख दो। कोई बच्चा 1 से 68 तक भी लिख सकता है। नंबरिंग लिखने के बाद किताब से समय देख लो और उसको सही सही करो, फिर उत्तर से मिलान करो, देखो आपका कितना सही है। जो आपका गलत हो जाए उसको गलत काटिए और फिर से लगाइए। उसके बाद अगर वो नहीं आता है तो आप अपने टीचर से पूछिए। आप 100% नवोदय में पास होंगे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा।